नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश बिजली विभाग के द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल की प्रोसेस आपकी स्टार्ट है। आप बहुत सी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है और जिसने फॉर्म फिल कर भी दिया है तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है, अलग अलग प्रकार के डाउट आ रहे हैं। तो सभी डाउट को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विथ लाइव आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही जो भी आपकी समस्या है उनको हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सही सही बताने की। और आपको यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा, आपको जो कुछ भी दिखाया जाएगा आपको लाइव यहाँ पर प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके आज की वीडियो को। और आप सभी को पहले वीडियो को पूरा जरूर देखना है। जो भी आपको यहाँ पर डाउट है तो आप पहले उसको देख लीजिए और आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूजर आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं और आपको कैसे फॉरवर्ड करना है तो इसका तो हमने अलग से वीडियो बना दिया है, तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अब दूसरा, फॉर्म में गलती हो गई और उसको एडिट कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अब जिसने फॉर्म फिल कर दिया है तो अब आपको फॉर्म को एडिट कैसे करना होगा। और जिसने फॉर्म अभी फिल नहीं किया है तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी फॉर्म को पूरी सही सही जानकारी आपको एक ही बार में फिल कीजिए ताकि आपको बाद में ये सुधार करने की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब जिसका फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है और आपको फॉर्म को एडिट कैसे करना है तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कुछ जानकारी यहाँ पर। तो जिसके फॉर्म में गलती हो चुकी है तो अभी आप इसके जब पोर्टल पर आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर देखिए अभी तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन की फॉर्म की लिंक दिख रही है और यहाँ पर जिसने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट की ऑप्शन दिख रही है। अब लगभग आपका फॉर्म फिल से आपके लगभग 5 से 6 दिन बाद आपके यहाँ पर फॉर्म एडिट की लिंक यहाँ से ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए तो एक तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर फॉर्म करेक्शन या एडिट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेगा। तो वहाँ से अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। और जैसे इसके फॉर्म की एडिट की लिंक एक्टिव होगी तो उसका हम अलग से कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो आपको चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी प्रॉब्लम यहाँ पर यदि है तो उनका भी समस्या का समाधान हो जाए। तो ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जानकारी और देख लेते हैं, आपको क्या समस्या आ रही है वो भी हम यहाँ पर देख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल के सुधार के बारे में क्या बोला गया है, इसको आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म की डेटा यहाँ पर दी गई है। अब आपके फॉर्म में यदि बाई चांस कोई मिस्टेक हो चुका है तो अब आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने की हेतु समय सीमा आपकी दी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए 20 तारीख से इसकी लिंक एक्टिव होगी, 20 जनवरी 2025 से लिंक एक्टिव होगी और 25/1/2025 तक 25 जनवरी तक आप 20 से आपकी चालू हो जाएगी और 25 तारीख तक इसमें फॉर्म को सुधार कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। और जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की जो एडिट की लिंक है ओपन होगी तो इसका हम अलग अलग से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल का सुधार का वीडियो बना देंगे। तो इसकी लिंक आपको एक्टिव होने का वेट करना है और अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो ये तो रही जानकारी आपकी फॉर्म एडिट की, यदि जिसका मिस्टेक हो चुका है और जिसने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो अब आपको जो भी जानकारी आपको सही तरीका से एक जानकारी चेक करके आपको फिल करना है। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है तो उसका हमने पोस्ट वाइज अलग अलग वीडियो बना दी है। सभी वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको आप देखकर अपनी सुविधा अनुसार अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका, क्या आप बिना सीपीसीटी के फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कुछ पोस्टों यहाँ पर देखिए अब बहुत से स्टूडेंट के लिए एक ये डाउट आ रहा है कि यदि आप डिप्लोमा किए तो सीपीसीटी होना अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है। तो उसको हम चलिए इसकी नोटिफिकेशन में ही आपको दिखा देते हैं और फॉर्म में भी दिखा देते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन एस और नो को आ रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर भी कन्फ्यूज हो रहा है। तो आपको हम यहाँ पर लाइव दिखाने वाले हैं कि आप एस या नो करते तो फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको पहले नोटिस में आपको देखना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी एक पोस्ट है आपकी कार्यालय सहायक असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें आपको बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ और एक बात और, आप जब भी कोई फॉर्म फिल करें, भारत का कोई भी एग्जाम को फॉर्म फिल करें तो आपको अब यूट्यूब पर तो हम जो वीडियो जानकारी होती है वो बता देते हैं और बहुत सी कोई भी आप वीडियो देखें, लेकिन आपको आप सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपकी लाइफ का सवाल है। इसलिए आपको पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए। ये हमारी आपकी व्यक्तिगत रूप से सलाह है ताकि कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे ये पोस्ट आपकी, तो इसमें तो आपको 12th पास आपको मांगा गया है, लेकिन 12th पास के अलावा आपको यहाँ पर 4, 5 इन पाँचों में से किसी एक भी आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, या तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, जैसे आपका डीसी हो या पीजीडीसी हो, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से भी आपके पास डिप्लोमा है तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि ये भी नहीं है, यदि आप नेलेट के द्वारा आपका जो पूर्ववर्ती आपकी DOE-ACC से आपका डिप्लोमा होता है इस तरह की परीक्षा, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं है, यदि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपके पास आधुनिक प्रबंधन पाठ्यक्रम या AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो NCVT नई दिल्ली द्वारा या SCVT मध्य प्रदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट यानी जो आपका कोपा होता है उससे हम ITI डिप्लोमा की है तो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये तो 5 तो आपका यहाँ पर होना कंप्यूटर डिप्लोमा 12th पास प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ आप यहाँ पर देखिए उपरोक्त के अलावा
उपरोक्त के अलावा डिप्लोमा परीक्षा अतिरिक्त निम्नलिखित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार होगी। यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है, यदि आप बीई किए हुए हैं या एमसीए किए हैं या बीसीए किए हैं या एमएससी आईटी या सीएस में किए हैं या बीएससी आईटी या सीएस में या एमटेक और एमई किए हैं, तो भी यहाँ पर आप डिप्लोमा की जगह इसको लगा सकते हैं। लेकिन उल्लेखनीय है कि बीएससी या बीकॉम आदि में पाठ्यक्रम है जिनमें एक सब्जेक्ट सिर्फ कंप्यूटर रहता है, तो वो यहाँ पर आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको नहीं लगा सकती है। तो ये तो रहा। लेकिन आप तीसरे पॉइंट यहाँ पर देखिए, उपरोक्त के अतिरिक्त यानी आपकी 12th पास प्लस डिप्लोमा के अतिरिक्त तीसरा जो MPSEDC के द्वारा आपका जो मैप IT के द्वारा आपका CPCT होता है, ये CPCT होना इस पोस्ट के लिए अनिवार्य है। इसके बिना आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे हम आपको फॉर्म का प्रोसेस भी दिखा रहे हैं। यदि आप ऐसा नो करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट होता है या नहीं होता, वो आगे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस संबंध में उम्मीदवार के पास बेस्ट CPCT स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, जिसमें से 2 विषयों जिसमें आपकी कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में से एक ही परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जब आपने कोई CPCT एग्जाम दिया था तो जो आपकी जो कंप्यूटर दक्षता परीक्षा है प्लस आपकी हिंदी टाइपिंग एक ही एग्जाम में आपका दोनों पास यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास इंग्लिश आपकी जैसे हिंदी टाइपिंग प्लस आपके पास जो कंप्यूटर दक्षता है एफिशिएंसी टेस्ट, ये आप पास की हैं, लेकिन आप बाई चांस इंग्लिश पास नहीं की हैं तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी पास होना अनिवार्य है। तो इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए जो संविदा विभाग उनके लिए यहाँ पर अलग से जानकारी दी गई, तो इसको आप देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। कुछ और पोस्ट के लिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं। जैसे आपकी एक दूसरी पोस्ट भी आपकी भंडार सहायक, इसमें भी देखिए आपके पास कोई 12th पास मांगा है प्लस इनमें से आपके पास कंप्यूटर का एक कोई डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। और साथ ही आपके पास यहाँ पर देखिए इसमें तीसरा पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, इसके अलावा आपको CPCT होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग और दक्षता आपके पास होना अनिवार्य। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए अलग अलग आपको वीडियो भी दिख रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको ऐसा नो बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाले हैं। तो अब आपको इसको हम लाइव पोर्टल पर आपको फॉर्म फिल का जो आपका मेन पेज है उसको हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म के पेज को। अब यहाँ पर सर हम जानकारी दिखाएंगे फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस का, हमने अलग अलग वीडियो बना दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उसको आप देखकर अपनी फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आप टिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस पर आप इस प्रकार से टिक करेंगे। अब इसके बाद अपने एग्जाम सेंटर को आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी यहाँ पर रेगुलर आ रही है, ध्यान दीजिए। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए ये भी डाउट आ रहा है कि यदि आप प्राइवेट से किए हैं तो इसको आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेगुलर ही आ रहा है, प्राइवेट से आप किए हैं तो यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर प्राइवेट होता तो यहाँ पर प्राइवेट भी लिखा आता या कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन यहाँ पर स्पेशल उन्होंने ब्रैकेट के साथ आपको यहाँ पर रेगुलर दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ पर रेगुलर ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो रही सभी जानकारी। यहाँ पर आएंगे तो इन सभी को यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इन सभी को हम छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पर आप छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी हम नो कर देते हैं, यहाँ पर भी नो कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको भी हम नो कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन आ जाता है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए डू यू हैव डिग्री या 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय UGC। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको एक अपना डिप्लोमा सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो आप BCA किए हुए हैं या BE किए हैं या BE आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किए हैं या कंप्यूटर साइंस में किए हैं, यानी BSc ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर जो आपका BSc कंप्यूटर CS होता है वो किए हैं, या BSc या बैचलर ऑफ साइंस आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में किए हैं, तो इनमें आप टिक करेंगे। या डिप्लोमा फ्रॉम DOEC आपके द्वारा जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप नोटिफिकेशन में देखिए बुक किए हैं, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। इस प्रकार से आपका DPEN डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन में किए हैं, तो इसमें आप इस पर टिक करेंगे। इसमें MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर किए हैं तो इस पर टिक करेंगे। इसी प्रकार से ME यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किए तो इस पर टिक करेंगे। MSc या मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर में किए हैं तो इस पर टिक करेंगे। और MSc ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं तो इसमें टिक करेंगे। MTech किए हैं और डिप्लोमा एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आप कोपा किए हैं, ध्यान दीजिए। यदि आप ITI किए हैं तो इस पर आप टिक करेंगे। अब यदि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज्ड ओपन यूनिवर्सिटी से आप किए हैं तो इसको टिक करेंगे। जैसे आप DC PGDC है कोई और डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर का इस यूनिवर्सिटी द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं जो, इसको टिक करेंगे। या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आप कोपा किए हैं SCBT के द्वारा, तो इस पर आप टिक करेंगे। और कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड वो यूनिवर्सिटी बाय UGC, आप जैसे आप DCA या PGDC किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की मक्खनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से किए हैं, तो इस पर आपको यहाँ पर टिक करना। बहुत से स्टूडेंट के लिए डाउट है कि हमारे ऑप्शन में वहाँ पर DC या PGDC ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो आपको स्पेशल यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा। इतना आपको समझ लेना कि जो DC या PGDC होता है ये आपका क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से किए हैं, जैसे DC या PGDC, इस वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ पर टिक करना होगा, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है।
तो हैव यू पास इन इनवैलिड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पर आपको CPCT पास मांगा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना होगा। यदि हम नो पर क्लिक करते हैं, चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं आगे। तो चलिए हम इस पर अभी आपको दिखाने के लिए नो पर क्लिक करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपके हट चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत से स्टूडेंट के लिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट पास हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पोस्ट में आपका मिलिट्री है। यदि बाई चांस चलिए यहाँ पर हम नो भी क्लिक कर देते हैं आपको दिखाने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश, तो इंग्लिश तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर नो भी क्लिक कर देते तो कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। यदि आप इंग्लिश पास की तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपका भी ब्लैंक नहीं होगा क्योंकि मिलिट्री है। और भी आगे दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आपको फिल कर लेना, बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपको एक बात और आगे हम दिखा देते भी, यहाँ पर 10th की मार्कशीट ये सभी आपको अपलोड करना है। और एक चीज़ और, 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट अपलोड करना है, और एसेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपने नो कर दिया था, CPCT सभी आपका हट चुका है। अब चलिए हम आपको पहले फॉर्म को सबमिट करके आपको दिखा रहे हैं कैसे आपका सबमिट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप नो करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आपको पास आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, CPCT होना यहाँ पर हिंदी पास होना आपके लिए अनिवार्य है। इंग्लिश नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप इस पर नो करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब दूसरा डाउट यहीं पर देख लीजिए, बहुत से स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट आपको यहाँ पर फोटो को 200 के बीच अधिक ना हो इसको अपलोड करना है। यहाँ पर 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है। अब एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑल एसेंशियल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल एसेंशियल, तो जैसे यहाँ पर 10th मांगी गई थी, 12th मांगी गई है, CPCT स्कोर कार्ड मांगा गया है, आपका डिप्लोमा मांगा गया है, तो इन सभी को आपको स्कैन करके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका कंप्यूटर डिप्लोमा, आपका डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट और CPCT स्कोर कार्ड, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर CPCT स्कोर कार्ड भी है। तो इन सभी को आपको एक ही PDF में आपको मर्ज करके, यहाँ पर आपको सभी को मर्ज करके आपको, और ध्यान दीजिए आपको 500 के बीच अधिक आप यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको आपको एक ही PDF में आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो इन सभी को आपको इसको एक ही PDF बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो ये आपका CPCT 12 आपको, आई होप डाउट आपका क्लियर हो चुका है। दूसरा आपका कंप्यूटर डिप्लोमा DCA PGDC ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपका जो DCA PGDC वाला ऑप्शन आपको दिखाया है तो वो आपका भी क्लियर हो चुका होगा। और दूसरी बात, यदि यहाँ से आपका सबमिट नहीं हो रहा तो आपको जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, तो वहाँ पर जब 10th की जानकारी, 12th की जानकारी, जब आप ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट में आपको यहाँ पर एक डिप्लोमा की जानकारी भी आपको ऐड करनी होगी, और उसमें आपको DCA PGDC आपको फिल करना होगा। चलिए दिखा देते हैं कैसे करना है। तो जैसे अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं जब आप, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पहले यहाँ पर 10th की जानकारी सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपने 12th की जानकारी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको इसकी जानकारी देना है। फिर इसके बाद यदि आप कोई डिप्लोमा किए हैं, जैसे आपका ITI हुआ है कुछ भी, तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, या आप ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। अब आपको कंप्यूटर की जानकारी देने के लिए यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आप डिप्लोमा ही करते हैं तो डिप्लोमा में आपको एक सेलेक्ट एग्जामिनेशन का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर यदि आप DC की हैं तो DC आपको यहाँ पर देखेंगे, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आपको दे देना है। इसका तो टाइप आपको पास कैसे हुई है, पार्ट टाइम या रेगुलर जो भी किए हैं, इस प्रकार से आप देंगे। यदि आप PGDC की हैं तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा की जगह आपको यहाँ पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा नहीं PG डिप्लोमा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको PGDC डिप्लोमा, PG डिप्लोमा देखने को मिल जाएगा। तो PG डिप्लोमा यहाँ पर आप कंप्यूटर की जानकारी यहाँ पर आप देखेंगे, तो इनमें से क्या किए हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक PGDC भी देखने को मिलेगा, आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है PGDC कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो पहले आपको प्रोफाइल में यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके आगे हमने दिखाया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सभी जानकारी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब नेक्स्ट डाउट आपका आता है कि बहुत से स्टूडेंट के 10th की सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में आपका लास्ट नेम यानी सरनेम आपका नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते तो वहाँ पर सरनेम होना आवश्यक है। चलिए आपको वो भी हम दिखा देते हैं उसमें आपको क्या करना है। और एक बात और, आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट आ रहा है या कोई समस्या आ रही है तो आपको यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह की 9:30 बजे से शाम की 7:30 बजे तक आपको ऑफिस टाइम में ही आपको यहाँ पर कॉल करना है। अब आपको यहाँ पर जब प्रोफाइल बनाते हैं आपको हम वो भी दिखा देते हैं, और यहाँ पर एक नंबर आपको यहाँ पर भी दिया, इस नंबर पर भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्राहक सेवा का नंबर है आपको, तो दोनों नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो यहाँ तो आपको सब अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। अब यहाँ पर आपको समस्या आ रही तो यहाँ पर लास्ट नेम, अब कहने का मतलब ये इस वेबसाइट की पोर्टल की समस्या है, थोड़ी सी इनकी गलती है। तो यहाँ पर तो इन्होंने रेड स्टार लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई रेड स्टार भी नहीं लगा है। और जब आप यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करते हैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ के, तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम फिल करने के लिए ऑप्शन आपको दिखता है। तो जिसका लास्ट नेम यहाँ पर नहीं दिया गया है तो वो तो यहाँ पर आप इस प्रकार से NA नॉट अवेलेबल लिख सकता है, या चाहे तो आप इस प्रकार से NIL भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या सबसे अच्छा यहाँ पर आप इस प्रकार से आप NA लिख देंगे,
यानी लिख देना है और इसके बाद आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करेंगे और प्रोफाइल बना लेंगे। कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं होने वाली है। और हालांकि इसके पहले हमने अलग से वीडियो बनाया था प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें भी आपको बताई थी बात, तो उसको भी आप देख सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे बनाना है उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप बना सकते हैं। तो ये डाउट आपका आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट आपका ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करें, तो उसको हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट एक से अधिक पोस्ट में फॉर्म कैसे भरें, और यदि आप एक से अधिक पोस्ट में फॉर्म फिल करती है तो अब आपका एग्जाम एक ही दिन होगा या अलग अलग होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक से अधिक पोस्ट को फॉर्म फिल करने के लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है। प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। पहले आप एक फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देंगे, उसकी फीस पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आपने जो प्रोफाइल लॉगिन की थी उसी प्रोफाइल को दोबारा से लॉगिन करेंगे। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पोस्ट को आपको फिल करना है और आपकी फीस को पेमेंट को आपको सबमिट कर देना है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी। तो प्रोसेस आपका सभी का सेम रहने वाला है। तो आप उस फॉर्म को मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल फीस भी आपको यहाँ पर लगने वाली है। अब दूसरा डाउट है, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक दिन एग्जाम होगा या अलग अलग एग्जाम होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको यदि आप अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहली बात तो आपका अलग अलग एडमिट कार्ड भी आएगा और सबका अलग अलग सिलेबस भी रहेगा अलग अलग पोस्ट का, जो कि आपको सिलेबस आपको पहले जारी कर दिया गया है। दूसरा, अब आप यदि फॉर्म आपकी ज़्यादा रहेंगे तो आपका अलग अलग शिफ्ट में भी एग्जाम हो सकता है और अलग अलग दिन में भी एग्जाम हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आपका अलग अलग एग्जाम आपका अलग अलग दिन भी हो सकता है या अलग अलग शिफ्ट में भी, यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में तो होगा ही, लेकिन अलग दिन भी हो सकता है, सेम दिन भी आपको हो सकता है। अभी आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम आपको पता चलेगा। अब जैसे समझिए आपका एग्जाम 2 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपका एग्जाम मान लीजिए A+B, इस प्रकार से आपने मान लीजिए एक पोस्ट और दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो जब आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए एक ही दिन आपका एग्जाम है, तो आपका फिर उसी सेंटर पर आपका एग्जाम होता है। अलग अलग ऐसा नहीं होता कि एक सेंटर आपका जबलपुर दे दिया तो दूसरा सेंटर आपको दूसरे पोस्ट कोड का आपका उसी दिन भोपाल दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आपका उसी सेंटर में आपका एग्जाम होता है। यदि आपका अलग दिन होता है तो उसका फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी टाइम आपको पता चलेगा कौन सी एग्जाम सेंटर पर हुआ है। लेकिन ज़्यादातर 99% आपका उसी सेंटर पर आपका, जिस सेंटर में आपका पहली पोस्ट का एग्जाम हुआ है उसी सेंटर पर आपका दूसरी पोस्ट का भी एग्जाम होता है। तो ये आपके फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एक शिफ्ट में एक पोस्ट का एग्जाम हो रहा है या दूसरी शिफ्ट में हो रहा है या एक दिन हो रहा है या 2 दिन हो रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सभी आपको डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके अलावा फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। और इससे संबंधित जैसी कोई आपको अपडेट आएगी तो उसको हम वीडियो अलग से कंप्लीट जानकारी के साथ आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।